हम लोग आज अमरनाथ जी से मिलने आए हैं। इन्होंने आज अपने ऑफिस में बुलाया है। आज हम पहली बार इनके ऑफिस में इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। इनका जो पहला वीडियो था, जो इनकी न्यूज आई थी, वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। आप लोगों को बहुत प्यार मिला, तो मैं सीधा आप लोगों को अमरनाथ जी के पास ले चलता हूँ। अमरनाथ जी, आपका स्वागत है। मैं अपने ऑफिस में आपका स्वागत करता हूँ। एसएमसी ग्लोबल एक शेयर मार्केट की कंपनी है जिस विभिन्न बैंकों से इसका टाई अप है, जैसे पीएनबी से और अन्य जगह इसका टाई अप है। तो मुझे आपको यहाँ बुलाने के लिए इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि इंडियन ऑयल अपार्टमेंट जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ इस वक्त जो रिटायर लोग हैं उनका मानसिक और आर्थिक शोषण हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से पैसों की उगाही कर रहे हैं अपना पेट भरने के लिए। अच्छा, आपका जो स्टाफ मुझे बताया है कि आप यहाँ कई दिनों से ऑफिस भी सही समय पे नहीं आ रहे हो, और घर के लोगों से मेरी बात हुई तो पता लगा कि आपकी तबीयत भी लगातार खराब हो रही है, रात भर आप जाग रहे हो। मैं इस विषय को लेके बहुत टेंशन में हूँ, जो कि रिटायर लोगों का शोषण हो रहा है और हमारी जो मेहनत की कमाई है, गाड़ी कमाई है, वो ये लूट लूट के खा रहे हैं। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। रात रात को जब मेरी नींद खुलती है तो मेरी भड़ास इंडियन ऑयल का एक ग्रुप है उस पर निकलती है। उस पर मैं लिखता हूँ, सीधा भी लिखता हूँ, उल्टा भी लिखता हूँ। इसलिए थोड़ा मैं अभी तनावग्रस्त चल रहा हूँ, जिससे कारण मैं अपने व्यापार पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तो ऐसी वजह क्या है कि आप जो है इतना परेशान है? एजीएम से आप संतुष्ट नहीं है वहां की? जब से एजीएम का नोटिस आया है, एजीएम का नोटिस हमारे पास 15 सितंबर से आया था और 1 अक्टूबर से एजीएम होनी थी। मैं जब से ही परेशान हूँ क्योंकि ये लोग बाई लॉज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बाई लॉज का वायोलेशन कर रहे हैं, जो कोऑपरेटिव एक्ट है उसका वायोलेशन कर रहे हैं। हम जो बंधे हुए हैं, हम बाई लॉ से बंधे हुए हैं, चाहे वो ईसी मेंबर हो, चाहे वो कोई भी मेंबर हो, वो बाई लॉ से बंधे हुए हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें जैसे प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी अलाउ नहीं है, और क्या कहते हैं, गैर कानूनी तरीके से उन्होंने अटेंडेंस बनाए एजीएम में, रेंट होल्डरों को रखा, और क्या कहते हैं, ये लेडीजों को रखा, लोगों से 2-2 हाथ खड़े करवाए वोट लेने के लिए कि उनकी। अब मुश्किल से मैं समझता हूँ कि 60 to 70 लोग आए हैं और उन्होंने जो माइनट्स निकाला है उसमें लिखा है 148 या 170 के आसपास लोग आए थे। ये बिल्कुल सरासर गलत है। दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एजीएम में जितने भी इलेक्टेड बॉडी रहते हैं उनका आना अनिवार्य होता है एज पर बाई लॉज। लेकिन उस दिन इलेक्टेड मेंबर थे, उसमें सीके मोंगा जी, मिसेस शशि बर्टवाल जी, संदीप सुमन और आरएस वाधवा जी गैर मौजूद थे, जिससे ये दर्शाता है कि ये भी इसी मेंबर के खिलाफ है, इसलिए वहां दर्शन नहीं दिए उन्होंने। जी, तो इसमें आपका कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत से इन्होंने मेंबर बनाए हैं कि जो कभी आते नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, आप मेरी बात समझ चुके हैं। इन्होंने बहुत सारे डमी कैंडिडेट लिए हैं जिनका कोई रोल नहीं है। डमी कैंडिडेट इसलिए लिए हैं केवल ये अपना काम निकालने के लिए कि अपने चेक पे उल्टे सीधे साइन कर लें। जैसे मैं बता रहा हूँ, मिस्टर यूके जी हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनको बाई लॉज के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। हम लोग उनसे पूछते हैं कि बाई लॉज में ऐसा लिखा है, तो बोलते हैं हमसे कि हाँ ऐसा होता है क्या। तो मैं ये आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि जिस आदमी के अंदर क्षमता नहीं है, जिस आदमी के अंदर क्वालिटी नहीं है, उस आदमी को आपने पद पे क्यों बिठा रखा है। अच्छा, मैंने आपके सोसाइटी में बहुत से लोगों का इंटरव्यू लिया है, आपका भी ले रहा हूँ। मुझे घूम फिरा के जो है एजीएम में 3 लोगों का नाम सुनाई देता कि ये 3 त्रिमूर्ति हैं, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव, और ये सारी समस्या की जड़ ये 3 लोग हैं। मैंने जिसमें से एक इंटरव्यू लिया, उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन जो घूम फिरा के वो 3 ही लोग आते हैं बस। तो देखिए, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस विषय पर। देखिए, हम लोग इन त्रिमूर्ति से बहुत परेशान है। इन्होंने कंस्ट्रक्शन टाइम में इतना पैसा खाया है
जनता मतलब मेंबरों का, ये सभी मेंबर परेशान है। और जब ये इलेक्टेड हुए तो सब लोग शॉक्ड थे कि ये त्रिमूर्ति दोबारा क्यों आ गए। के.एम. शर्मा ने इलेक्ट्रिकल में जितना मौका मिला उतने पैसे खींचे, गोपाल जी सिंह तिवारी ने कंस्ट्रक्शन टाइम में रोडी में, गिट्टी में, सीमेंट में, सरिया में, जहां इनको मौका मिला वहां इन्होंने पैसे चोरी करने का काम किया है। और हम सोच रहे थे कि चलिए जाने अनजाने में गलती हो जाती है। इन्होंने जब मार्च में चार्ज लिया, समथिंग लाइक 7 मार्च की डेट है उनकी, उसके बाद भी उन्होंने 50 लाख की एफडी तोड़ ली बिना ईजीएम के अप्रूवल के, बिना किसी के परमिशन से। और उस दिन ए.के. तिवारी जी ने पब्लिकली बोला था कि जो पुरानी कमेटी है उसने 60 लाख का पेमेंट रूफ कॉन्ट्रैक्टर का नहीं किया, उनका पेमेंट हमने किया है। तो जब हमने बाद में जब जांच करवाई हमने, तो वो पेमेंट ऑलरेडी दिसंबर में हो चुका था। तो ये 50 लाख का घोटाला तो अभी आप ये दिसंबर ये आती कर चुके हैं ये, और नए नए घोटाले, छोटे छोटे बाइलॉज का उल्लंघन तो इनके आम बातें करते रहते हैं। अच्छा, मेंटेनेंस मांग रहे हैं ये, जिसका आप विरोध कर रहे हो, तो मेंटेनेंस तो अगर मिलेगा तो आएगा तो सोसाइटी का काम, तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, जो हमारी सोसाइटी के पास फंड है वो पर्याप्त फंड है। लगभग आज की डेट में 4.26 करोड़ की तो एफडी है, तथा इन्होंने हमसे मई में 22-23 के नाम से जो मेंटेनेंस लिया था वो लगभग 375 मेंबर की बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ रुपया आया था। ठीक है जी। और अभी की बात करें, फिर आफ्टर ईजीएम इन्होंने गलत तरीके से पास करा लिया और उसमें गैर कानूनी तरीके से अटेंडेंस लेकर रेंट होल्डरों को खड़ा करके, लेडीजों को खड़ा करके, अपना वोट बैंक बना के अपनी चीजों को पास करा लिया। इसमें मिस्टर ए.के. शर्मा जो डायरेक्टर पाइपलाइन है वो भी इसमें मौजूद थे, उनके भी मिनट्स पे साइन हो रहे हैं। वो एज ए चीफ गेस्ट हमारे यहाँ आए थे जी। अब आगे क्या भूमिका होगी, क्या कार्रवाई आपने सोचा है? देखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। हमारे हौसले बुलंद हैं, हम यंगस्टर हैं, हमारे खून में उबाल रहता है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, चोरी के खिलाफ, अपराध के खिलाफ हमें जहां जाना हो वहां जाएंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। हमें पता लगा कि आपने जो है योगी जी के यहाँ भी इसकी शिकायत किया और योगी जी के यहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को। देखिए, ऐसा है कि अभी जो इनिशियल स्टेज होता है, जैसे इनिशियल स्टेज होता है आवास विकास में कंप्लेन करना, वहां मैं कर चुका हूं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपका जो कंप्लेन है वो हम लखनऊ तक पहुंचाएंगे। आवास विकास अधिकारी, रजिस्ट्रार जी बैठते हैं या कमिश्नर बैठते हैं, वहां बैठते हैं, वहां पहुंचाएंगे और हम आपके साथ हैं। और इनको उचित सजा या जांच बिठाकर जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी वो हम करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं हमें जांच भी चाहिए और जांच के बाद अगर ये दोषी होते हैं तो इनकी गिरफ्तारी भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसके मैं पूरे आपके पक्ष में हूँ। मैंने कई लोग से बात भी की है, अधिकारियों से मेरी बात हुई है, तो कह रहे हैं पहले इनिशियल स्टेज पर आप फाइल करिए और अगर आपको दिक्कत आती है तो मेरे डीएम साहब और इनसे भी मैं टच में बना हुआ हूँ और लगातार मेरी बातचीत चल रही है फोन पे। तो उन्होंने सब आश्वासन दिया कि पहले आप इनिशियल स्टेज पर अपना कंप्लेन रखिए, आवास विकास अधिकारी के पास कंप्लेन रखिए लखनऊ, वहां से जैसा रिस्पॉन्स आता है, प्लस आता है, माइनस आता है, फिर आप हमें बताइए, हम इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। अगर इनको जेल में डालना पड़ा तो हम वो भी काम करेंगे। तो अगर आपको जो है अगर कहीं से न्याय नहीं मिलता है या देरी होती है तो आप योगी जी के पास जाओगे? देखिए, मुझे इंडिया की जो न्यायिक व्यवस्था है उससे पूरा भरोसा है
कि वो मेरे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये है अमरनाथ जी, जिन्होंने अपनी बात रखी, और इनकी बात को आप लोगों ने पहले भी सराहा था, उसे शेयर किया था, और इस जो इन्होंने अब कहा है इसे भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो संघर्ष कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज को सब्सक्राइब करें।